तो पहले मैंने अपनी उपाधि के रूप से निधिध्यासन का एक वो तरीका था, और ये विलापन का तरीका, ये निधिध्यासन में सारे जगत, तो अपने शरीर अपनी उपाधि के माध्यम से आत्म तत्व पर जाना, और ये जगत सामने इसके माध्यम से आत्म तत्व पर जाना, अर्थात जैसे जैसी उपाधि सारी बाधित हो गई, ये जगत भी पूरा बाधित हो। मतलब क्या है, जैसे आपकी उपाधि है वैसे ही जगत है, सामने मिट्टी का घड़ा रखा है, इसी तरीके आपका शरीर भी रखा हुआ है। ये शरीर ये जगत का ही एक हिस्सा है। ये जगत को तो हम अपने से अलग समझ लेते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन अपने शरीर को अपने से अलग नहीं समझ पाते, ये सबसे बड़ी समस्या है। और अगर स्थूल शरीर को अलग समझ लें तो सूक्ष्म शरीर को अलग नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान कह रहे हैं सारा जगत मतलब आपका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये सब जगत में आ गया, क्योंकि ये सारे पांचों तत्वों से ही मिलके ही सारा आपका तन भी बना हुआ है, और पांचों तत्वों से जगत भी बना हुआ है। तो सारा जगत जब हम कहते हैं तो आपके तन, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका सारा अंतःकरण सब इसी में आता है। और सबका लय किसमें, मतलब सबका लय का मतलब है विलाप है, मतलब सबका कारण, सबका सार कौन सा, आत्मा। आत्मा में ही, मतलब सबका कारण आत्मा है, और आत्मा में ही अवस्थित है। आत्मा सबका अधिष्ठान है, और ये सारे का सारा कल्पित है जगत। और इसलिए सारा जगत जो क्या है, नाम रूपात्मकम। सारा जगत जो भी आप देख रहे हैं नाम रूपात्मकम, नाम रूपात्मकम। अलग अलग आकार बने हुए हैं, उसका अलग अलग नाम दे दिया गया व्यवहार के, और उनकी कोई सत्ता ही नहीं। आपकी कार है, उसका भी यही हाल है, आपका मकान है, उसका भी यही हाल है, सबका यही हाल है। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ, इसलिए मुझे कहीं फर्क ही नहीं नजर आता। मुझे कहीं फर्क ही नहीं नजर नहीं आता, कहीं भी चला जाओ, पूरे भारत में जहां जाता हूँ बस ये ठीक है, अलग अलग आकार बने हुए हैं सब। और है क्या, अलग अलग तरीके के मकान बने, अलग अलग तरीके के वो सब बने हुए हैं, बस यही है। कहीं पे कैसे और है उसी पांच तत्व का, किसी शहर चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी दुनिया में किसी कोने में आप चले जाइए, ऐसी सब जगह यही है। ये सारा नाम रूपात्मक पूरा प्रपंच है। नाम रूप से दृष्टि हटाइए और उसी तत्व पर लगाइए, उसी तत्व पर लगाइए। और जब उसका इतना अभ्यास हो जाए कि व्यवहार में आप उसी तत्व को ही उसी तत्व के साथ जीने लग जाएं, तो आपकी ये आंखें खुली रहेंगी। आंखें खुली हुआ आपका निधिध्यासन होगा। आप कहीं जा भी रहेंगे तो आप निधिध्यासन में ही होंगे, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। ये अवस्था बहुत बाद में आती है। ये जब एक लंबे समय तक आप अभ्यास करेंगे, तब जाकर के इसका एक अभ्यास के बाद में जाकर के फिर आप जहां भी जाएंगे दुनिया में, फिर आपकी दृष्टि उसी तत्व पर रहेगी। ये सारे नाम रूपात्मक मिथ्या पूरा, ये सारा इस अधिष्ठान पे जब दृष्टि चली जाएगी तो सब पता चले नाम रूपात्मक है ये सारा संसार नाम रूपा। और इसीलिए कहा ये प्रविलापनम निधिध्यासनम, ये निधिध्यासन। तो सारा जो अनात्म प्रपंच है वो आत्मा में सबका विलय हो गया, सबका विलय हो गया। और अब आप जी भी रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं, आपकी कार के आपको यही नाम रूप है। कुछ लोहा लंगड़ प्लास्टिक के गट्टे होकर के एक रूप ले लिया, और हो गया इसका हमने नाम रख दिया कार, और उसके बाद में बड़े खुश होते हैं मेरी तो मर्सिडीज है। कई बार आदमी इतना आसक्त होता है, ये चीजों को देख देख के बड़ा खुश होता है, मेरे पास ये गैजेट है, मेरे पास ये है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास दिमाग है। और उसे देखा जाए तो कुछ है क्या हुआ है, लोहा लंगड़ और प्लास्टिक है सारा, और है क्या जो भी जिससे भी बना हुआ है वो कोई सब है, और है क्या इसके अलावा। और सारा क्या है, ये पृथ्वी तत्व ही है। अगर और थोड़ा सा इसमें जाइए गहराई में तो मालूम पड़ा पृथ्वी तत्व है, अधिकांशता से पृथ्वी तत्व है, और आकाश है, अग्नि, ये वायु, ये सारे मिलकर के ये सब मिलकर के बन गए कार। और कार में आकर के बैठते और ढूंढते, और उसके बाद में बड़े आ सकते तो बड़ा अंदर से हमारी ईगो नरिश होती है।
बड़ा अभिमान जगता, मेरी जैसी कार किसी के ही नहीं, मेरा जैसा कुछ नहीं है किसी के पास। और मालूम पड़ा एक दिन जो आप इतना सब कुछ कहने वाले, मालूम पड़ा जो शरीर जिसको मैं मान करके सब कह रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, वो भी गया, और जिसको अपना समझ के अभिमान कर रहे थे वो भी गया, मैं भी गया और मेरा भी गया, सब चले गए। पता नहीं कितने आए कितने चले गए, कितने आएंगे कितने जाएंगे, ये तो चलता रहेगा, संसार चक्र है ये सब। और इसमें वेदांत का पूरा, इस निधि ध्यासन श्लोकों में ये भगवान ने पूरा वेदांत का सार भर के रख दिया बिल्कुल एकदम। और इसलिए इस जगत क्या है, जगत मिथ्या, क्योंकि इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, व्यावहारिक सत्ता है, इसलिए मिथ्या ही। और सत्य मिथ्या से अलग नहीं है। जैसे क्या है ना, जो लोग वेदांत समझते नहीं वो समझते हैं कि जगत तो मिथ्या और सत्य कहीं और अलग बैठा होगा जाकर। जहां जहां मिथ्या है वहीं वहीं सत्य है, जहां जहां मिथ्या वहीं वहीं सत्य। सत्य मिथ्या का अधिष्ठान है, मिथ्या की कोई सत्ता ही नहीं है। मिथ्या मतलब जिसकी कोई सत्ता ना हो वही मिथ्या। माया इसी को है, माँ मतलब है नहीं लेकिन दिखा रही है, जो नहीं है उसको दिखा दे और जो है उसको छुपा ले, यही माया है, यही अविद्या है। माया मतलब अविद्या, माया मतलब अज्ञान, अज्ञान का यही काम है। तो जो है उसको तो दिखाया नहीं, उसको छुपा लिया, और जो नहीं है उसको दिखा रहे हैं। जगत है नहीं, जगत को दिखा रहे हैं, और जो ब्रह्म इसका अधिष्ठान है उसको छुपा लिया, यही अविद्या, यही माया। तो माया और अज्ञान ये दोनों एक ही। तो अगर अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें नित्य ध्यान में जो मैं जो हमने अपने तन से जोड़ रखा है, अपने मन से जोड़ रखा है मैं को, मतलब ये मैं जैसे मैं शब्द आता है तुरंत अहंकार, अहंकार वाला मैं आता है। तो अहंकार का जो अधिष्ठान वाला मैं है उसमें रहना, उसमें रहना। और जगत में कैसे रहना, जो जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, जगत का जो सार ब्रह्म है, जो आत्म तत्व है, व्यवहार में उस तरीके से। तो जगत में भी सारे जगत में, सारे जगत के अधिष्ठान रूप से, उसका सार रूप से ब्रह्म को देखना, और अपने देह रूप से, अपना सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अंतःकरण, चतुष्टय, इन सबके जो अधिष्ठान है, इन सबका जो अधिष्ठान आत्म तत्व है, उससे देखना। तो चाहे जगत में, चाहे जगत को देखें या अपने आप को देखें, तो मात्र एक सत्ता को, उस जो अहंकार का अधिष्ठान जो आत्म तत्व है, जो जगत का अधिष्ठान आत्म तत्व है, वहां पर दृष्टि रहे, यही है ज्ञान चक्षु। ये ज्ञान चक्षु, इस ज्ञान चक्षु से देखना, इस ज्ञान चक्षु से जगत में रहना, ये निधिध्यासन का, ये निधिध्यासन का फल है। तो ये जब हमने कहा मैं मतलब ये सारा मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे मन में उठने वाली सारी वृत्तियां जो कुछ भी है, ये सारा प्रपंच, मंगल तो वेदांत विचार से, वेदांत विद्या से जो मेरा मैं है उसका परिष्कार किया, उसका परिष्कार किया है। तो ये जो अब मेरा जो मैं है, ये शरीर त्रय से अलग है, पंचकोश से अलग है, ये साक्षी चैतन्य है, ये साक्षी चैतन्य, शरीर त्रय से अलग, पंचकोश से अलग, और अवस्था त्रय से अलग, अवस्था त्रय का भी साक्षी, ये ध्यान रखिए। तो शरीर त्रय, अवस्था त्रय और पंचकोश, इन तीनों का साक्षी, इन तीनों का अधिष्ठान। और जब मेरा व्यवहार में भी ये होता रहा कि मैं तो साक्षी चैतन्य हूँ, खाली शब्द से नहीं कि हाँ बस मैं साक्षी चैतन्य कह दिया मुंह से, वो जैसे मंत्र रट लेते हैं और रट करके भी बोलना शुरू कर देते हैं, सोहम 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 सोहम, आम ब्रह्मास्मि आम ब्रह्मास्मि, ये शब्द रूप से नहीं, इसका अर्थ रूप से, अर्थ रूप से। जप में निधि ध्यान में ये डिफरेंस है। अगर आप खाली शब्द का ही खाली उच्चारण बार बार कर रहे हैं और उसमें लय बना हुआ है, सोहम 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 सोहम, ये निधि ध्यान नहीं।
जब इसका अर्थ आपने पूरी तरीके से अर्थ का बोध हो गया और इसका अर्थ आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया आत्म तत्व को, और अपने स्वरूप में रहना, यहाँ जाप नहीं है, ये स्वरूप में रहना, ये निधिध्यासन। और ये जो आपका अभ्यास है जो निधिध्यासन का, जब ये आपके व्यवहार में भी दिखने लग जाए, व्यवहार में भी जब इस तरीके से रहने लग जाए आप, जगत में भी इस तरीके से रहने लग जाए, इसके लिए निधिध्यासन। ये निधिध्यासन हमारे व्यवहार में आना चाहिए, हमारे जगत में, हमारे जीते जी हमारे हर कार्य में दिखना चाहिए। व्यवहार करते हुए मैं साक्षी चैतन्य हूँ, मैं इस जगत का ये अधिष्ठान हूँ, इस जगत के अधिष्ठान की तरफ मेरी दृष्टि है। तो जब जगत नाम की कोई चीज नहीं है, डिस्टर्ब कैसे कर सकती है मुझे ये? और मैं अगर जगत से डिस्टर्ब हो गया तो फिर तो अभी वेदांत मेरा उतरा नहीं है, वेदांत ज्ञान मैंने आत्मसात नहीं किया है मैंने। और इसलिए जीव है या जगत है, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। जीव की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं। हाँ। सबका अधिष्ठान क्या है? वो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, वही अधिष्ठान है। और जब मैं इस ज्ञान से इस अधिष्ठान पार्टी, ये ब्रह्म पार्टी, ये आत्म पार्टी, जब मैं इसको अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करना मतलब क्या? जब मैं अपने आप को ब्रह्म रूप से समझ लेता हूँ, आत्म रूप से समझ लेता हूँ, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्म जीव जगत, ये हम नहीं कहते। फिर हम क्या कहते हैं? एकम एक अद्वितीय ब्रह्म। तो चूंकि मैंने अधिष्ठान को मैंने ज्वाइन किया, जब अधिष्ठान को ज्वाइन किया तो त्रिपुटी तो रही नहीं है, तो मालूम पड़ा कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। और ये मिथ्या जगत, ये जो जड़ प्रपंच है, जो दृश्य प्रपंच है, जड़ प्रपंच है, इसलिए यत् यत् दृश्यम तत्तत् जड़म, यत् यत् दृश्यम तत्तत् जड़म दृश्यत्वात्। क्योंकि दिखाई दे रहा है मेरी इन इंद्रियों से, और इसलिए जड़ है, दृश्यत्वात्, क्योंकि दिखाई दे रहा है ये। तो सामने से जो चर्म चक्षु से जो भी दिखाई देता, सारे का सारा जड़ प्रपंच है, सारे का सारा मिथ्या प्रपंच है। तो श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा जब ये स्पष्ट हो जाए, और ये 5 मैं आपको बिंदु दे रहा हूं, इसको आप अच्छे से स्मरण रखने का प्रयास कीजिए। आत्म तत्व रूप से, अब ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म सत्य नहीं, मैं सत्य हूँ। आत्म तत्व रूप से, क्योंकि मैं इस समय आत्म तत्व को मैंने ज्वाइन कर लिया है, पूरे देह से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से पृथक होकर के जब मैं अपने स्वरूप में आया, तो मालूम पड़ा क्या कि मैं ही सनातन हूँ, नित्य सर्वगत स्थान हूँ, अचलो यम सनातन। ये जो आत्म तत्व है, ये सनातन है, अचल है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है। ये कौन सा? आप कह सकते मैं, जब आपने स्पष्ट आत्म रूप को अपना मैं में समझ लिया, तो मैं ही सर्वव्यापी हूँ, मैं ही सनातन हूँ। जब हमने समझा नहीं था तो हम कह सकते हैं ब्रह्म सनातन है, ईश्वर सनातन। अब मैं कह सकता हूं मैं सनातन हूं, तो ब्रह्म मेरे से अतिरिक्त कुछ है नहीं, इसलिए मैं सनातन हूं। ब्रह्म सनातन मतलब मैं सनातन हूं, मैं सनातन हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सनातन हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। और स्थायी शांति, स्थायी आनंद, नित्य आनंद, इसका भी जो स्रोत है वो भी मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। अर्थात ये मेरा अपना स्वरूप है, मेरा मैं ही अनंत हूँ और आनंद मेरा स्वरूप है मेरा। मैं जगत पर आश्रित नहीं हूँ किसी के।
इसलिए मैं ही नित्य